रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की थी फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स की। वी हैव स्टार्टेड द फोर्थ यूनिट और जिसमें हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ लैंग्वेज कंपोनेंट्स। और जब हमने लैंग्वेज कंपोनेंट्स की बात की थी तो हमने कहा था ब्लूम एंड लेह के मॉडल में देयर आर 3 मेजर लैंग्वेज कंपोनेंट्स। दीज आर द फॉर्म, कंटेंट एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। तो फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को हमने देखा कि उसमें इंक्लूडेड है आपकी फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। तो हमने इन लास्ट लेक्चर्स रूल्स ऑफ फोनोलॉजी को कवर किया, रूल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी को कवर किया एंड रूल्स ऑफ सिंटैक्स को किया। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट ऑफ लैंग्वेज। एंड इन कंटेंट ऑफ लैंग्वेज वी आर गोइंग टू स्टडी द सिमेंटिक्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कंटेंट में आता है आपका सिमेंटिक। अब हमने जब कंटेंट की बात की थी तो हमने कहा था सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जब हम मीनिंग्स की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों का जिक्र करते हैं, सिमेंटिक्स का और प्रैग्मेटिक्स का। तो जो लैंग्वेज के लिटरल मीनिंग्स की हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं सिमेंटिक्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सिमेंटिक्स क्या है। सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। सिंपल सी बात यह है कि जब हमने लैंग्वेज बेसिकली हमारी लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है कि वो यूज़ द कोड्स, सिंबल्स, साइंस टू एक्सप्रेस आर थॉट्स, एक्सप्रेस आर नीड्स एंड एक्सप्रेस आर फीलिंग्स। तो बेसिकली सिमेंटिक्स ही डिस्कस करता है कि व्हाट आर द मीनिंग इन एनी लैंग्वेज। Linguistic semantics is the study of meaning that is used by humans to express themselves through language. जब ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एज अ शेयर्ड कोड फॉर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है कि वी एक्सप्रेस आर थाट्स, आर नीड्स, आर जो भी हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो यूज़ द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ये बात हमने की थी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में कि हम जो है वो साउंड्स होती हैं, साउंड से वी मेक वर्ड्स, वर्ड से जो है वो फ्रेजेस, फ्रेजेस से सेंटेंसेस। और किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस वो होता है जो अपना एक मीनिंग रखता है। तो बेसिकली जो हमने सिंटैक्स में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इन एनी सेंटेंस देयर आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच हैव मीनिंग। तो वर्ड्स के, फ्रेजेस के और सेंटेंसेस के जब हम लेक्सिकल मीनिंग्स को देखते हैं तो इसको हम कहते हैं सिमेंटिक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिमेंटिक्स। लेक्सिकल सिमेंटिक्स होते हैं और फ्रेजल या सेंटेंशियल सिमेंटिक्स होते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स, लेक्सिकल सिमेंटिक्स क्या है कि वर्ड्स एंड मीनिंग रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस आपका वर्ड से मिलकर कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो वर्ड्स का मीनिंग क्या है और रिलेशनशिप क्या है किसी भी सेंटेंस के वर्ड्स का आपस में, इसको हम कहते हैं लेक्सिकल सिमेंटिक्स। फ्रेजल या सेंटेंशियल सिमेंटिक्स किसे कहते हैं कि सिंटैक्टिक यूनिट्स लार्जर देन अ वर्ड। जब हम फ्रेजल लेवल पे या एक सेंटेंस लेवल पे किसी लैंग्वेज में मीनिंग को डिस्कस करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रेजल और सेंटेंशियल सिमेंटिक्स। व्हाट अ स्पीकर कन्वेंशनली मीन्स, ऑब्जेक्टिव और जर्नल मीनिंग। ठीक है, अब कन्वेंशनल मीनिंग का क्या मतलब है कि हम अगर उर्दू ज़ुबान की बात करते हैं या हम इंग्लिश ज़ुबान की बात करते हैं या व्हाट्सोएवर किसी और ज़ुबान की बात करते हैं तो उस लैंग्वेज में कन्वेंशनल मीनिंग्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव और जर्नल मीनिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं, मैं कहती हूँ बैग या मैं कहती हूँ कुर्सी, तो कुर्सी से इसके कन्वेंशनल मीनिंग उर्दू ज़ुबान में क्या है कि फ़र्नीचर की एक ऐसी किस्म है जो हम बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसका जर्नल मीनिंग है। ठीक है, इसको जब हम स्टडी करते हैं, नॉट वट ही इज़ ट्राइंग टू से, मतलब इसके सब्जेक्टिव और लोकल मीनिंग की बात हम नहीं करते। एक कुर्सी है कि हम कहते हैं कुर्सी, कुर्सी का मतलब क्या है, चेयर। और एक हम कुर्सी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में अगर आप कुर्सी की बात करें तो उसमें हम कुर्सी को एज अ फर्नीचर यूज़ नहीं करते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि कुर्सी के छिन जाने का खौफ सबको होता है।
ठीक है, किसी सीट की बात करते हैं, किसी पोस्ट की बात करते हैं, तो बेसिकली हम क्या उस कुर्सी से कहना चाह रहे हैं, वो उसका लोकल या उसका सब्जेक्टिव मीनिंग होता है कि बोलने वाला उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या कहाँ यूज़ कर रहा है। तो ये मीनिंग्स आपके सिमेंटिक्स नहीं कहलाते। जब हम मीनिंग्स को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो उसको हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। सिमेंटिक्स हमारे क्या हैं, जो भी लिटरल मीनिंग होता है किसी भी लैंग्वेज में उस वर्ड का, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि सिमेंटिक है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव और जर्नल मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग किसी भी चीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। इट इज़ अ वाइड सब्जेक्ट विद इन द जर्नल स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स में जब हम मीनिंग इन लैंग्वेज की बात करते हैं, उसको हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं ऑन अ वाइडर ग्राउंड्स, तो उसको हम सिमेंटिक कहते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमेंटिक्स इज़ एसेंशियल टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, अब हाउ वी एक्वायर द लैंग्वेज, मीनिंग के हिसाब से हम कैसे एक्वायर करते हैं, इसको स्टडी करता है आपका सब्जेक्ट ऑफ सिमेंटिक्स। हाउ लैंग्वेज यूजर्स एक्वायर अ सेंस ऑफ मीनिंग एज स्पीकर्स एंड राइटर्स, लिसनर्स एंड रीडर्स। ठीक है, जब भी हम कोई नई लैंग्वेज लर्न करते हैं या फॉर एग्जांपल हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो हम कन्वेंशनली इसको सीखते हैं एज अ स्पीकर, या हम उसको उर्दू ज़बान को जब हम लिखना सीखते हैं या हम सुनते हैं। हम 4 मोडेलिटीज़ पर, अगर आप में से किसी ने आइल्स किया हो तो जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज की इन चारों मोडेलिटीज़ पर उसके मीनिंग को स्टडी करते हैं। तो जब हम इन चारों मोडेलिटीज़ में लैंग्वेज एक्विजिशन की, मीनिंग एक्विजिशन की बात करते हैं, तो ये भी एक सब फील्ड है आपकी लिंग्विस्टिक्स की और ये सिमेंटिक्स के अंदर आती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज। ठीक है, हाउ मीनिंग्स ऑल्टर ओवर टाइम। अब ये भी होता है, अगर आप टाइम टू टाइम देखें तो बहुत सारे वर्ड्स लैंग्वेजेस में ऐड होते हैं और बहुत सारे वर्ड्स लैंग्वेजेस से ख़त्म हो जाते हैं। और मीनिंग की बात करें तो ये भी होता है कि बहुत सारे वर्ड्स के न्यू मीनिंग्स या न्यू मीनिंग्स में भी हम उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे एवोल्यूशन आती है इन एनी लैंग्वेज। तो इसको भी स्टडी करती है आपकी सिमेंटिक्स। ये सब फील्ड्स हैं आपकी सिमेंटिक्स की। व्हाट एग्जैक्टली इज़ मीनिंग। अब हम उस वक्त से बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज के लेक्सिकल मीनिंग्स को हमारा सिमेंटिक कहते हैं जब हम स्टडी करते हैं मीनिंग को। तो बेसिकली मीनिंग होता क्या है, वर्ड क्या होते हैं और उसके मीनिंग क्या होते हैं। डिनोटेशंस एंड कोनोटेशंस, ये 2 टाइप्स हैं। डिनोटेशंस का मतलब होता है अ वर्ड्स डिनोटेशन इज़ इट्स लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग मैंने पहले भी कहा कि जो किसी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है। दैट इज़ द डेफिनेशन यू फाइंड इन अ डिक्शनरी। अगर मैं एक वर्ड कहती हूँ डेज़र्ट, ठीक है, डेज़र्ट का मीनिंग आपके जहन में या डिक्शनरी में क्या है कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी नहीं होता, जो वीरान होती है और जो बंजर होती है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं। और कॉनोटेशन क्या है, अ वर्ड्स कॉनोटेशन इज़ द फीलिंग एंड आइडियाज़ एसोसिएटेड विद अ वर्ड। अब आप सहरा के साथ जितनी भी फीलिंग्स अटैच करते हैं, जितने आइडियाज़ उसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो सब चीज़ें उसकी कॉनोटेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो वर्ड के 2 तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं, एक लिटरल मीनिंग होते हैं, एक एसोसिएटिव मीनिंग होते हैं। तो डिनोटेशन वर्सेस कॉनोटेशन को अगर आप देखें तो एक लिटरल मीनिंग है और दूसरा उन्होंने कहा है इमोशनल एसोसिएशंस जो उसके साथ होती हैं वो होती हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, अगर हम वाइट डव की बात करते हैं, ठीक है, तो डिफाइंड एज अ स्टोकी सीड और फ्रूट ईटिंग बर्ड विद अ स्मॉल हेड, शॉर्ट लेग्स, पॉइंटेड टेल एंड अ क्विंग वॉइस। या सिंपल आपको मिलेगा कि ये एक बर्ड है। ठीक है, वाइट डव क्या है, एक बर्ड है। दे आर ऑल्सो नोन टू बी मैसेंजर्स। अब ये मैसेंजर्स, अगर ये आपको डिक्शनरी में मिलता है कि ये मैसेंजर्स के तौर पे भी देखे जाते हैं। अब इसको एसोसिएट, वाइट डव को जब आप देखते हैं तो इसको एसोसिएट किस किस के साथ किया जा सकता है, इनोसेंस के साथ, जेंटलनेस के साथ, टेंडरनेस के साथ,
पीस का साइन है, लव का साइन है, हार्मनी का साइन है और ट्रैंक्विलिटी का साइन है। अब डिफरेंट लोगों के जो एसोसिएटेड मीनिंग हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने अगर ये बात करती हूँ, एक वर्ड रखूँगी तो उन सब के आप सबके पास उसका एक ही लिटरल मीनिंग होगा, लेकिन अगर मैं उसकी एसोसिएटिव मीनिंग की बात करूं तो आप सबके पास उसकी डिफरेंट एसोसिएशंस, डिफरेंट इमोशनल एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। वो डिपेंड करती हैं आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो डिपेंड करती हैं आपने उसको कैसे परसीव किया हुआ है, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं और वो उस पर डिपेंड करते हैं कि देयर कैन बी डिफरेंट डिनोटेशंस एसोसिएटेड विद एनी वर्ड, लेकिन उसका जर्नल और स्पेसिफिक मतलब जो है वो एक ही होगा। तो उसको हम कहते हैं कि डिनोटेशन क्या होती है, आपकी लिटरल मीनिंग्स होते हैं, और कॉनोटेशंस क्या होते हैं, आपके इमोशनल एसोसिएटिव मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात की है उन्होंने वर्ड की। डिनोटेशन क्या है इसकी, पॉइज़न। अगर हम पॉइज़न की बात करते हैं तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि ऐसा सब्सटेंस है जो कि डेथ या इलनेस कॉज कर सकता है। अगर आपने वो खा लिया है, पी लिया है या आपकी बॉडी में चला गया है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। पॉइज़न क्या है, जहर है, ठीक है। अब कॉनोटेशन इसकी क्या हो सकती है, इसके साथ एसोसिएशंस क्या क्या हो सकती हैं कि ये हार्मफुल है, डेंजरस है, इविल है। डिफरेंट लोग इसे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। फिर है पेस्टिसाइड। अ काइंड ऑफ पॉइजन मीन स्पेसिफिकली टू किल इंसेक्ट्स, वीड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे पेस्टिसाइड, लेकिन इसकी कॉनोटेशन क्या है, हेल्पफुल होगी, सेफ़ होगी और गुड होगी। तो जो कॉनोटेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। इस एग्जांपल से हमें ये पता लगता है कि किसी चीज़ के बारे में कुछ पॉजिटिव कॉनोटेशंस भी हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव कॉनोटेशंस भी हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मीनिंग की। देयर आर कंसेप्चुअल मीनिंग एंड देयर आर एसोसिएटिव मीनिंग। दो तरह के मीनिंग्स हो सकते हैं। कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है, अगेन वही लिटरल मीनिंग्स हैं कि कवर्स द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्ड और द टाइप ऑफ मीनिंग दैट डिक्शनरीज डिस्क्राइब। तो उसे हम कहते हैं वो उसका कंसेप्चुअल मीनिंग है कि एक वर्ड मैंने कहा और उसका कंसेप्ट शो कर रहा है, जो मतलब वो उसका कंसेप्चुअल मीनिंग है, ठीक है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ नीडल इंक्लूड। अगर हम नीडल बात करते हैं, मैं आपको कहती हूँ सुई, तो आपके जहन में क्या आएगा कि एक थिन शार्प स्टील इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सुइंग है जिससे हम सी सकते हैं। So these components are part of the conceptual meaning of needle. और अगर मैं कहती हूँ लो कैलोरी, तो लो कैलोरी का आपका क्या मतलब है कि प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी, जो कैलोरी है वो लो है। बट एसोसिएटिव मीनिंग या कॉनोटेशन इसके साथ जो हो सकते हैं वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर वर्ड नीडल कहा जाए तो सम पीपल के लिए नीडल कैन बी एसोसिएटेड विद पेन और इलनेस और ब्लड देने के लिए, ठीक है, या ड्रग्स लेने के लिए। तो डिफरेंट लोगों की नीडल की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। फिर अगर लो कैलोरी की बात करें, कुछ कहेंगे कि ये हेल्दी डाइट है, कुछ कहेंगे पोर्शन कंट्रोल की बात हो रही है, कुछ कह रहे होंगे कि लो कैलोरी इनटेक की बात हो रही है। तो देयर आर डिफरेंट एसोसिएशंस। एक ही वर्ड के कंसेप्चुअल मीनिंग और होते हैं और एसोसिएटिव मीनिंग कैन बी डिफरेंट। दीज एसोसिएशन आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्ड्स कंसेप्चुअल मीनिंग, ठीक है। अब अगर नीडल के साथ किसी की एसोसिएशन पेनफुल की है, किसी की एसोसिएशन स्विंग की है, किसी की एसोसिएशन इलनेस की है, तो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंसेप्चुअल मीनिंग। ये इंडिविजुअली डिफरेंट हो सकती हैं। देयर कैन बी मैनी एसोसिएशंस, इमोशनल एसोसिएशंस हो सकती हैं, गुड एसोसिएशंस हो सकती हैं, बैड हो सकती हैं, बोथ हो सकती हैं, बट ये कंसेप्चुअल मीनिंग में इंक्लूडेड नहीं होती। लिटरेरी राइटर्स जो हमारे
पोइट्स या एडवर्टाइज़र्स होते हैं वो एसोसिएटिव मीनिंग को लेते हैं। आपने देखा होगा लिटरेचर में जब बात करते हैं तो उसमें वो मेटाफर्स यूज़ करते हैं, इस्तारे यूज़ करते हैं, ठीक है, तशबीह यूज़ करते हैं। वो क्या कहेंगे कि वो कहेंगे कि महबूब के जो सूरत है वो चाँद से तशबीह देंगे उसको, ठीक है। अब अगर चाँद का आप लिटरल मीनिंग देखें, एसोसिएटिव मीनिंग देखें तो वो खूबसूरती नहीं है, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं। अब रेड रोज़ को एसोसिएट करते हैं हम लव के साथ, हालांकि रेड रोज़ का लिटरल मीनिंग जो है वो ये है कि वो एक फ्लावर की टाइप है। तो ये एसोसिएशंस हैं जो हमने रेड रोज़ के साथ एसोसिएट की। तो जब हम लिटरेचर राइटर्स की या लिटरेरी राइटर्स की बात करते हैं, पोइट्स की बात करते हैं, नॉवलिस्ट्स की बात करते हैं, ड्रामा राइटर्स की बात करते हैं, तो वो एसोसिएटिव मीनिंग को यूज़ करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। बट जब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सिमेंटिक के अंदर जो है वो हम कंसेप्चुअल मीनिंग को देखते हैं, हम उसके एसोसिएटिव मीनिंग को स्टडी नहीं करते यूजुअली, ठीक है। फिर आ जाते हैं लेक्सिकल सिमेंटिक्स। लेक्सिकल सिमेंटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग। एम्स इसके क्या हैं? टू रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इन द लैंग्वेज। अब लेक्सिकल सिमेंटिक्स, लेक्सिकल्स क्या होते हैं? आपकी जो भी वोकेबलरी है। टू शो हाउ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज आर इंटर रिलेटेड, कि कैसे वर्ड मीनिंग्स जो हैं इन आ गिवन लैंग्वेज, हम किसी भी लैंग्वेज के लेक्सिकल सिमेंटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। लेक्सिकल रिलेशंस आर सेंट्रल टू हाउ स्पीकर्स एंड हियरर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग। देयर आर डिफरेंट लेक्सिकल रिलेशंस विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट वर्ड्स। तो उसको जब हम स्टडी करते हैं कि कैसे स्पीकर जो है वो बोल रहा है और हियरर इंटरप्रेट कर रहा है या परसीव कर रहा है, कैसे उससे मीनिंग जनरेट कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसको हम स्टडी करते हैं लेक्सिकल सिमेंटिक्स में। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स दैट कैन होल्ड बिटवीन द वर्ड्स, और ये लेक्सिकल रिलेशनशिप्स हम नेक्स्ट सिमेंटिक रिलेशनशिप्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अब लेक्सिकन की बहुत बात हो रही है, तो बेसिकली लेक्सिकन क्या होता है? हमारा मेंटल स्टोर हाउस होता है ऑफ द वर्ड्स। किसी भी लैंग्वेज के हम यूज़र हैं, मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज के हैं, हमने सेकंड लैंग्वेज एक्वायर की है, जिस लैंग्वेज के यूज़र्स होते हैं दे हैव आ मेंटल स्टोर हाउस ऑफ द वोकेबलरी ऑफ दैट लैंग्वेज। आपके पास एक स्टोर्ड वोकेबलरी है जिसके थ्रू आप बोलते हैं और आप सुनते हैं और आप समझते हैं, ठीक है। तो जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, जो इंटरनलाइज्ड डिक्शनरी होती है स्पीकर में और लिसनर में, लैंग्वेज यूज़र्स में, उसको हम कहते हैं लेक्सिकन। अब लेक्सीम क्या होता है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेक्सिकन ऑफ अ लैंग्वेज। अब लेक्सिकन ऑफ अ लैंग्वेज है, आपके पास मेंटल स्टोर हाउस है, बट एक्चुअली यू आर प्रोड्यूसिंग और लिसनिंग द वन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म और फोनोलॉजिकल फॉर्म, और एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है एक ख़ास लेक्सिकन की डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ हेयर की, मैंने अभी बोला है कि हेयर, तो उसे मैं कहीं हीयर्स कहती हूँ, कहीं हियरिंग कहती हूँ और कहीं हर्ट कहती हूँ, ठीक है, डिफरेंट जगह बोल रही हूँ। सिंग कहती हूँ, सिंगिंग कहती हूँ, शी सैंग कहती हूँ, शी संग कहती हूँ, शी संग वेल कहती हूँ, सी सिंगिंग कहती हूँ। तो ये मेरे सिंग जो एक लेक्सिकन था उसी के डिफरेंट लेक्सीम्स कहलाएंगे। लेक्सिकोग्राफी क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग अ डिक्शनरी। जो आपका प्रोसेस होता है लेक्सिकोग्राफी, क्या होता है कि जब आप किसी भी लैंग्वेज की उस मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो आपके स्टोर हाउस है उसको राइट करते हैं, एडिट करते हैं, कंपाइल करते हैं। हमने अप्लाइड लिंग्विस्टिक में ही पढ़ा था कि लेक्सिकोग्राफी जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक की एक एग्ज़ाम्पल है। तो लेक्सिकोग्राफी क्या होती है कि जब हम किसी भी लैंग्वेज की एक डिक्शनरी कंपाइल करते हैं। लेक्सिकोग्राफर कौन होते हैं? जो ऑथर होते हैं डिक्शनरी के या जो एडिटर होते हैं डिक्शनरी के, उनको हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। तो हमने लेक्सिकल सिमेंटिक्स पीछे स्टार्ट किया था, वही कंटिन्यू हो रहा है।
लेक्सिकल सिमेंटिक्स में देयर आर सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ एंड सिमेंटिक फीचर्स इन अ गिवन लैंग्वेज। अब सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, हम किसी वर्ड की या फ्रेज़ की या सेंटेंस की बात करते हैं तो हर वर्ड के मीनिंग्स होते हैं और उन मीनिंग कंपोनेंट्स को हम सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। एंड द मीनिंगफुल रिलेशन बिटवीन वर्ड्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये बात करते हैं कि मैं कहती हूँ अगर आप इसे नीचे वाली एग्जांपल को देखें तो बेबी क्या होता है? अगर बेबी का मीनिंग देखा जाए तो देयर आर डिफरेंट सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ और सिमेंटिक फ़ीचर्स। सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ को हम सिमेंटिक फ़ीचर्स से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमेंटिक फ़ीचर्स को देखें कि अ डिवाइस फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ बाय प्लसेस एंड माइनसेस। सिमेंटिक फ़ीचर ऑफ एनी वर्ड। अगर मैं एक वर्ड बोलती हूँ और उसके मीनिंग की बात करती हूँ तो उसके मीनिंग में देयर आर सम सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़। हर लैंग्वेज के हर वर्ड के अंदर देयर आर सम सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ जो कि उस लैंग्वेज के सिमेंटिक फ़ीचर्स को एक्सप्लेन करती हैं। अब मैं कहती हूँ बेबी से आपके जहन में क्या क्या आएगा? बेबी से आपके जहन में आएगा कि एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, लाइव है, लिविंग थिंग है ना बेबी। एक ये प्रॉपर्टी होगी तो प्लस साइन क्या है कि वो ह्यूमन है। फिर होगी बेबी का मतलब है कोई छोटा, किसी बड़े लड़के को, किसी आदमी को हम बेबी नहीं कहते। आदमी से आपके जहन में आएगा कि बड़ा है, एडल्ट है। बेबी से आपके जहन में आएगा कि यंग है, स्मॉल है। तो फिर क्या है? बेबी यंग भी है। अब दूसरी बात क्या है कि ये एक टेंजिबल या एक कंक्रीट थिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट के आगे उसने माइनस लगाया। डिफरेंट प्लसेस और माइनसेस हम देखते हैं तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी वर्ड के मीनिंग में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब मैं कहती हूँ एप्पल, तो एप्पल से आपके जहन में बात आएगी कि ये जो है नॉन लिविंग है, एडिबल, एक खाने की चीज़ है। फिर आपके जहन में आएगी एक फ्रूट है। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो एसोसिएट करते हैं आप एप्पल के साथ। एप्पल जहन में आते ही ये प्रॉपर्टीज़ भी सारी की सारी आपके जहन में आ जाती हैं। तो इस डिफरेंट सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ पर हम देखते हैं। वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स हैव मीनिंग। सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वर्ड्स एंड मॉर्फीम्स हैव मीनिंग। ये हमने मॉर्फीम में भी बात की थी कि जो मीनिंगफुल यूनिट है, स्मॉलेस्ट, उसको हम मॉर्फीम कहते हैं। तो डिफरेंट वर्ड्स मॉर्फीम से मिलके बनते हैं और मॉर्फीम्स एंड वर्ड्स हैव देयर ओन मीनिंग। Semantic properties are pieces of information of the words on which speakers of the language agree. अब semantic properties कैसे जनरेट होती हैं कि एक लैंग्वेज के स्पीकर्स जिस चीज़ पर एग्री होते हैं वो उसकी सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द सिमेंटिक प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल इज़ फाउंड इन दीज वर्ड्स। अब हम बात करते हैं कि टाइग्रेस है, हैन है, आंट है, मेडन है, वुमेन है। इन सब में एक सिमेंटिक प्रॉपर्टी कॉमन क्या है कि दे ऑल आर फीमेल। ठीक है, टाइग्रेस है तो आपको ये पता है कि ये एक मोनस की बात हो रही है, फेमिनिन है, ये एक फ़ीमेल है। हैन क्या है? एक फ़ीमेल है। आंट क्या है? फ़ीमेल है। मेडन की बात हो रही है, फ़ीमेल है। वुमेन की बात हो रही है, वो फ़ीमेल है। तो ये एक सिमेंटिक प्रॉपर्टी है फ़ीमेल की जो कि इन सब वर्ड्स में कॉमन है। वर्ड्स दैट शेयर अ सिमेंटिक प्रॉपर्टी आर सेड टू बी इन सिमेंटिक क्लास। अब ये सारे वर्ड जो एक सिमेंटिक प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं वो सिमेंटिक क्लास कहलाती है। ठीक है, एक सिमेंटिक क्लास में ये सारे वर्ड्स फॉल कर रहे हैं। सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिमेंटिक फीचर्स विच आर अ फॉर्मल or notational device that indicates the presence or absence of semantic properties by pluses or minuses. अब semantic features क्या होंगे? एक किसी भी वर्ड के semantic properties को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सिमेंटिक फ़ीचर्स में। अब हम सिमेंटिक फ़ीचर्स को देखें तो हम कहेंगे इसमें ये सिमेंटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये सिमेंटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि
मैन के सिमेंटिक फीचर्स बताइए। तो उसमें ये आएगा कि मैन में कौन कौन सी सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं, उसको हम प्लस साइन के साथ लिख देंगे, और कौन कौन सी एब्सेंट हैं उनको हम माइनस साइन के साथ लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप सिमेंटिक फ़ीचर्स को आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 लफ्ज़ लिखे हुए ऊपर: टेबल, हॉर्स, बॉय, मैन, गर्ल एंड वुमेन। अब इनके हमने देखने हैं सिमेंटिक फ़ीचर्स। तो इनके सिमेंटिक फ़ीचर्स बेसिकली क्या हैं कि नीचे 4 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि एनिमेटेड है या अनएनिमेटेड है, ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है, फीमेल है या मेल है, और एडल्ट है या यंग है। तो अब अगर इन 4 प्रॉपर्टीज़ पर मैंने ऊपर वाले 6 को फीचर्स बताने हो, तो सबसे पहले हम टेबल को देखते हैं। टेबल एनिमेटेड है? नहीं, स्टिल है। तो ये क्या प्रॉपर्टी इसमें से माइनस हो जाएगी। क्या हम लिखेंगे कि टेबल इज़ नॉट एनिमेटेड? तो हम लिखेंगे कैसे कि एनिमेशन जो है वो उसमें से माइनस के साथ है। और हॉर्स क्या है? एनिमेटेड है, ठीक है। मोबाइल है, उसको प्लस कर दिया। बॉय जो है वो एनिमेटेड है, मैन जो है वो एनिमेटेड है, गर्ल जो है वो एनिमेटेड है, और वुमेन भी एनिमेटेड है। तो इन सब की ये क्वालिटी जो है वो, ये फ़ीचर जो है या प्रॉपर्टी जो है वो उसमें पॉजिटिव है। फिर टेबल की बात करते हैं। वो ह्यूमन है? नहीं है। टेबल फीमेल है? नहीं है। टेबल एडल्ट है? नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज़ इसमें से निकल गई। सिमिलरली हॉर्स के सिमेंटिक फ़ीचर्स अगर आप देखें तो एनिमेटेड है, येस, प्लस साइन आएगा। ह्यूमन है? नहीं है ह्यूमन। फीमेल है? नहीं है फीमेल। और एडल्ट है? तो हाँ जी, जो बड़ा हॉर्स होता है उसको हॉर्स कहते हैं। वो बेबी नहीं है, वो यंग नहीं है। फिर बॉय की अगर हम बात करें तो बॉय एनिमेटेड है, ह्यूमन है, फीमेल नहीं है, और एडल्ट भी नहीं है, यंग है। फिर मैन की बात करें तो एनिमेटेड भी है, वो ह्यूमन भी है, वो फीमेल नहीं है, और वो एडल्ट भी है। गर्ल की बात करें तो एनिमेटेड भी है, ह्यूमन भी है, फीमेल भी है, बट एडल्ट नहीं है। और वुमेन की बात करें तो वो एनिमेटेड भी है, ह्यूमन भी है, फीमेल भी है, और एडल्ट भी है। तो आप समझ सके हैं कि सिमेंटिक फ़ीचर्स क्या हैं उसके, कि उसमें कौन सी सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं, ये कहलाते हैं किसी भी वर्ड के सिमेंटिक फ़ीचर्स। सिमिलरली ये पिछली एग्जांपल के साथ ही अब ये इस एग्जांपल्स को भी आप देखें तो आप या तो आप टेबल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ़ीचर्स को, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप उसकी मैन आपके जहन में आया है तो उसके सिमेंटिक फ़ीचर्स क्या हैं कि वो मेल है, एडल्ट है और ह्यूमन है। बॉय आपके जहन में आया तो वो मेल है, यंग है और ह्यूमन है। बैचलर की बात करें तो मेल है, अनमैरिड है और ह्यूमन है। सिमिलरली वुमेन और गर्ल का लिखा है, तो आप इसे पढ़िएगा। ये आपको बताने के लिए है कि इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और चार्ट की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो इसमें फ़ीचर ना हो उसके साथ माइनस का साइन आएगा, और जो फ़ीचर प्रेजेंट हो रहा है वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है उसके साथ प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सिमेंटिक में सिमेंटिक रेंज। द लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल मीनिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड। अब हम डिफरेंट वर्ड्स बोलते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए को हम समटाइम्स डिफरेंट बहुत सारे मीनिंग्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो सारे पॉसिबल मीनिंग्स उस वर्ड की सिमेंटिक रेंज कहलाते हैं, ठीक है। अब वो मीनिंग्स हम कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। अब एक वर्ड अगर ट्रंक की बात करते हैं तो ट्रंक वर्ड, अब मैं कहती हूँ ट्रंक, अब ट्रंक से इसकी सिमेंटिक रेंज क्या है कि वो एलिफेंट ट्रंक हो सकता है, किसी कार का ट्रंक हो सकता है, किसी ट्री का ट्रंक हो सकता है, या जो लगेज का जो आपका संदूक ट्रंक होता है वो हो सकता है। तो दीज ऑल आर अंडर द सिमेंटिक रेंज ऑफ दैट वर्ड्स मीनिंग। अगर स्पिरिट की बात करते हैं तो हॉली स्पिरिट भी आपके जहन में आ सकता है, घोस्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है, इविल स्पिरिट के यूज़ हो सकता है, ह्यूमन स्पिरिट के यूज़ हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल
मीनिंग्स जो हैं वो एक ही वर्ड के डिफरेंट हो सकते हैं और वो हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को डिफरेंट तौर पर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलती हूँ रन, ठीक है, तो रन का मैं ये भी कह सकती हूँ द बॉय इज़ रनिंग, या मैं कह सकती हूँ द टैब इज़ रनिंग, या आप ये भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन किसी सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं कि वो रन कर रहा है। तो देयर कैन बी डिफरेंट रन, जो उसकी वो इस रन की सारे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो हैं वो उसकी सिमेंटिक रेंज में आएंगे, ठीक है। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। यहाँ एग्जांपल है प्लेट की। अब प्लेट की हम बात करें तो प्रिंटिंग इक्विपमेंट को भी प्लेट कहते हैं, स्कल का एक कंपोनेंट भी प्लेट कहलाता है, फोटोग्राफिक शीट को प्लेट कहते हैं, आर्मर पीस हो सकता है प्लेट, बेसबॉल इक्विपमेंट हो सकता है, सिल्वर कोटेड हाउस होल्ड आइटम हो सकती है, टेक्टोनिक स्ट्रक्चर को भी प्लेट कहते हैं। अब डिश को, जो प्लेट हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फुल ऑफ फूड, दैट इज़ प्लेट। कार रजिस्ट्रेशन साइंस जो होते हैं, आपकी नंबर प्लेट जिसे आप कहते हैं, वो हो सकती है। टेबल वेयर हो सकता है। डेंटल डिवाइस भी प्लेट कहलाती है। फ़ोटो प्रोड्यूस्ड इन बुक भी प्लेट कहलाती है। तो ये सारी इसकी सिमेंटिक रेंज कहलाएगी कि एक वर्ड प्लेट को हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिक फील्ड एंड लेक्सिकल सेट। सिमेंटिक फील्ड क्या होती है? अ थीम और टॉपिक क्रिएटेड बाय द अकरेंस ऑफ वर्ड्स ऑफ एसोसिएटेड मीनिंग विद इन अ टेक्स्ट, ठीक है। लेक्सिकल सेट क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलोंगिंग टू द सेम वर्ड क्लास एंड क्लोजली रिलेटेड बाय देयर मीनिंग्स। सिमेंटिक फील्ड या लेक्सिकल सेट हम किसको कहते हैं? कि देयर आर words which belongs to a broader same word class. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कलर्स की बात करती हूँ तो रेड, वाइट, ब्लैक, पिंक, ये ऑल आर कमिंग अंडर द सेम वर्ड क्लास के एक क्लास था कलर्स हैं, ये सब क्या हैं? कलर्स हैं। इसी तरह से अगर हम कहते हैं ऑटोमोबाइल्स तो कार, रिक्शा, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेम्स ऑफ फ्रूट की बात करते हैं तो आपके फ्रूट्स में आपके पास मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, पियर, ये सब इसकी एक ही वर्ड की सब क्लास आ जाती है, बट दे आर कमिंग अंडर द सेम वर्ड क्लास। तो इसको हम कहते हैं लेक्सिकल सेट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सिलेक्शनल रिस्ट्रिक्शंस। सिलेक्शनल रिस्ट्रिक्शंस आर लिमिट द सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट्स। अब ये सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कि वेयर सिंटैक्टिकली द सेंटेंसेस आर करेक्ट बट दे लैक द मीनिंग और द मीनिंग इज़ डिस्टर्ब और डिसऑर्डर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई डॉग लव्स टू रीड न्यूज़पेपर। ये जुमला अगर आप देखें तो ये सिंटैक्टिकली बिल्कुल ठीक है, माई डॉग लव्स टू रीड न्यूज़पेपर, बट अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, ठीक है, तो इसके सेंस जो है वो नहीं बनेगी। डॉग नेवर रीड द न्यूज़पेपर, दिस चेयर इज़ स्वीट, तो इसका मतलब जो है वो इस जुमले से वाज़े नहीं हो। तो इसकी सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। यहाँ पर वर्ड्स की सिलेक्शन में गलती है। बिल्डिंग्स वॉक स्लोली, तो बिल्डिंग्स डोंट वॉक, ये बज़ाहिर जुमला बिल्कुल ठीक है, बट देयर इज़ नो सेंस ऑफ मीनिंग। फिर आ जाते हैं हमारे पास वर्ड रिलेशंस, सिमेंटिक रिलेशंस। सिमेंटिक रिलेशंस क्या है? इंट्रा लिंग्विस्टिक रिलेशंस ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं और पैराडाइमेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं। अब सिमेंटिक रिलेशंस में क्या क्या हो सकता है? सिमेंटिक सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं कि दो वर्ड जो हैं वो मीनिंग में एक दूसरे से मिलते हों। सिमेंटिक कंट्रास्ट हो सकते हैं कि दो लफ्ज़ जो हों वो मीनिंग में एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, ऑपोजिट हो रहे हो। बेसिक टाइप्स ऑफ सिमेंटिक रिलेशंस में 4 हैं। प्रॉक्सिमिटी हो सकती है, इक्विवेलेंस हो सकती है, ये मीनिंग की बात हो रही है कि मीनिंग उनके प्रॉक्सिमल हो सकते हैं, या इक्विवेलेंस हो सकते हैं, या इंक्लूजन हो सकती है। हाइपोनेमिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं कि एक ही वर्ड में डिफरेंट इंक्लूड हो रहे हैं, या ऑपोजिशन हो सकती है कि एक के मायने दूसरे से ऑपोजिट जा रहे हैं।
तो हम सिमेंटिक रिलेशंस अपने स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पॉसिबल सिमेंटिक रिलेशंस हो सकते हैं वर्ड्स में। सबसे पहले आ जाते हैं आपके सिनोनिम। Synonyms is the semantic relationship that exists between two or more words that have the same or nearly the same meaning and belongs to the same part of speech but are spelled differently. अब लफ्ज़ डिफरेंट होंगे बट सेमनेस इन द मीनिंग होगी, तो इसे हम कहते हैं सिनोनिम। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग, लार्ज, हाइड, कंसील, स्मॉल और लिटल, काउच और सोफ़ा। तो ये सब एग्जांपल्स क्या हैं कि दे आर कमोबेश जो हैं वो वर्ड्स आर सेम इन देयर मीनिंग एंड दे कैन बी समटाइम्स यूज ऑल्टरनेटिवली। वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट के तौर पर भी कुछ जगहों पर कॉन्टेक्स्ट की वजह से यूज़ हो सकती हैं, और समटाइम्स कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बेस्ट वर्ड कुछ और होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं हो सकता कि सिनोनिम्स जो हैं वो एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पे हमेशा इस्तेमाल की जा सकें, बट दे हैव सेमनेस इन द मीनिंग। फिर होते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इज़ द सिमेंटिक रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग। अब एंटोनिम में क्या होगा कि दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स एक दूसरे का कंट्रास्ट हैं या एक दूसरे का ऑपोजिट है। The pair of words which have opposite meanings are called antonyms. For example, alive, dead, wake, asleep, hot and cold, day and night. ठीक है, boy and girl. These all are antonyms जिन्हें हम मुतज़ाद कहते हैं। There can be complementary pairs. अब complementary pairs क्या हैं कि वो gradable नहीं है, they are जिसमें इन दोनों के दरमियान में कुछ नहीं है। ठीक है, अनग्रेडेबल होते हैं। अलाइव है या डेड है, ठीक है, दरमियान की कोई सूरत इसमें नहीं होगी, या अनग्रेडेबल, या जागा हुआ होगा या सोया होगा, स्लीप होगा या अवेक होगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं होगा। ग्रेडेबल पेयर्स क्या होते हैं? व्हेन देयर कैन बी ग्रेडिंग बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल हॉट एंड कोल्ड की बात हो रही है कि कितना हॉट और कितना कोल्ड। आप डिफरेंट टेम्परेचर डिग्रीज हो सकती हैं कि कोल्ड, कोल्डर एंड कोल्डेस्ट हो सकता है, तो इनको हम कहते हैं ग्रेडेबल पेयर्स। या फास्ट और स्लो में भी कितना फास्ट और कितना स्लो है, इनके दरमियान में कुछ ना कुछ ग्रेडिंग होगी, तो इनको हम कहते हैं ग्रेडेबल पेयर्स। टाइनी और स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ह्यूज, तो देयर आर डिफरेंट ग्रेडिंग्स की जिसके अंदर से आप दो पिक कर सकेंगे। और फिर हैं ऑपोजिट पेयर्स। ऑपोजिट का मतलब होता है जैसे टीचर और प्यूपिल है, डे और नाइट है, बाय और सेल है, ये एक दूसरे के राइटली ऑपोजिट टू ईच अदर होंगे। फिर है होमोनिम्स। होमोनिम्स इज़ अ वर्ड दैट साउंड्स द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब बोले जाते हैं तो वो बिल्कुल एक से होते हैं, और समटाइम्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि लिखने में ये डिफरेंट हैं बट बोलने में सेम है। जैसे राइट और राइट, पेयर ऑफ वर्ड जो आप करते थे, तो एक राइट का मतलब लिखना है और एक राइट का मतलब सीधा है, और एक राइट का मतलब ठीक है भी होता है। ठीक है, फिर सेंट और सेंट, एक सेंट ऑफ फ्लावर हो सकती है और सेंट मीन आई हैव सेंट द लेटर, तो दीज आर कॉल्ड होमोनिम। ये पेयर ऑफ वर्ड एक दूसरे के होमोनिम्स कहलाते हैं। फिर है हाइपोनिम्स। A word of more specific meaning than a general or superordinate term applicable to it. एग्जाम्पल्स क्या हैं कि सुपर ऑर्डिनेट है व्हीकल। अब व्हीकल में इसके हाइपोनिम्स क्या हो सकते हैं? बस, कार, वैन, जीप, तो ये सब क्या आएंगी? व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएंगी। सिमिलरली हम कहते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स, और लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके ह्यूमन आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, तो ये सारा कुछ आपके कहलाते हैं हाइपोनिम्स के। एक आपकी जर्नल और सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी है और उसके सब ऑर्डिनेट जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है होमोग्राफ। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्पेलिंग के
साथ एक से होते हैं। कुछ मैंने बताया था कि उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है और वो बोले एक से जाते हैं। तो ये होमोग्राफ्स क्या हैं, जो लिखने में बोलने में सेम हो सकता है समटाइम्स कि उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो, बट दे हैव बीन रिटन द सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं LEAD लीड और LEAD लेड। ठीक है, अगर लेड की बात करें तो लेड क्या है, आपका एक मेटल है। ठीक है, एंड लीड क्या है, एक वर्ब है जिसे हम कहते हैं, जिससे लीडर बनता है टू गाइड द वे ऑफ अदर्स। तो ये डिफरेंट रूट वर्ड से आया है, बट दे स्पेल द सेम, दे हैव रिटन लाइक सेम स्पेल्ड करते हैं वो। तो ये हमारे कहलाते हैं होमोग्राफ। फिर आ जाता है आपका पॉलीसीमी। Polysemy is the semantic relationship that exists between a word and its multiple conceptually and historical related meanings। ये sometimes ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। These meanings sometimes are metaphor meanings, sometimes are cultural meanings, sometimes are historical meanings, sometimes are conceptual meanings। ठीक है, अगर मैं फुट की बात करती हूँ तो फुट पार्ट ऑफ द बॉडी भी होता है और फुट लोअर पार्ट ऑफ समथिंग। चेयर का भी फुट हो सकता है, इंसान का फुट पाँव हो सकता है, और चेयर का भी फुट हो सकता है, और किसी कंपनी का भी लोअर जो वो है उसे भी हम फुट कह सकते हैं। तो प्लेन की बात करते हैं तो प्लेन क्लियर के मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है, एंड अडॉर्न के मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है, और ऑब्वियस के मानों में भी। कि प्लेन बात प्लेन है तो मैं समझ नहीं आई, ठीक है, ऑब्वियस। नाइस जो है वो प्लेजेंट के मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है, काइंड के मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है, और फ्रेंडली अगर हम किसी के लिए, आप सबके लिए मैं कहती हूँ शी इज़ नाइस, तो आप सबके लिए किसी के लिए उसकी ड्रेसिंग और अपीयरेंस नाइस आएगी, कुछ उसे काइंड समझेंगे, कुछ उसको मतलब डिफरेंट आपके एसोसिएटिव मीनिंग्स या कंसेप्चुअल मीनिंग्स बन सकते हैं नाइस से। ठीक है, द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड आर नॉट इंटरचेंजेबल, इन फैक्ट दे आर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। अब ये मीनिंग्स इंटरचेंजेबल नहीं होते, बट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई करता है कि किस मानों में बोला गया है। ठीक है, फिर है मेटोनिम्स। मेटोनिमी इज़ द सिमेंटिक रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू वर्ड्स और अ वर्ड एंड एन एक्सप्रेशन। ठीक है, दो वर्ड्स के दरमियान या किसी वर्ड और एक्सप्रेशन के दरमियान जब वर्ड्स मेटाफोरिकली यूज़ होते हैं, एक की जगह दूसरा हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, कोई एक्सप्रेशन लाने के लिए इसको हम कहते हैं मेटोनिमी। ठीक है, अब मिलिट्री ऑफिसर्स की जगह हम ब्रास यूज़ करें, या पुलिस मैन की जगह हम कहते हैं कॉप्स। ठीक है, कॉप्स जो है वो दस्ता हम कहते हैं मिलिट्री आर्म्स के लिए कि फ़ौजी दस्ता है। अब हम जर्नल मानों में कहते हैं कि द पाकिस्तान बीट इंडिया, या पाकिस्तान जीत गया। वो बेसिकली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीती है, पाकिस्तान नहीं जीता, लेकिन हम उसकी जगह बोलते क्या हैं कि पाकिस्तान जीत गया। ठीक है, द कैटल इज़ बॉयलिंग, तो बेसिकली कैटल में वाटर बॉयल हो रहा होता है, कैटल नहीं बॉयल हो रही होती, लेकिन हम उसे उसकी जगह बोलते हैं कि कैटल इज़ बॉयलिंग। या हम कहते हैं ही ड्रैंक द बॉटल, बोतल पीनी है, तो बोतल तो बेसिकली नहीं पी रहे होते, हम उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक है वो पी रहे होते हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटोनिम्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका लेक्सिकल एम्बिग्विटी। ये हमने सिंटैक्स में भी पढ़ा था कि देयर आर लेक्सिकल एम्बिग्विटी और देयर कैन बी सिंटैक्टिकल या स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। जो स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी है वो रिलेट करती है आपके सिंटैक्स के साथ, और जो लेक्सिकल एम्बिग्विटी है जो मीनिंग के साथ है, हमारे डिफरेंट जो हमने सिमेंटिक रिलेशनशिप्स पढ़े वर्ड्स के, ये एक्चुअली कैन लीड टू लेक्सिकल एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग टू और मोर डिस्टिंक्ट मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस, कि एक जुमला या एक वर्ड या एक फ्रेज़ जो मैं बोल रही हूँ दैट कैन कैरी टू और मोर ऑब्वियस मीनिंग्स। क्योंकि अभी हमने बात की कि एक वर्ड जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स रख सकता है, एक वर्ड जो है वो ऑपोजिट मीनिंग रख सकता है, एक वर्ड जो है वो अपने सब मीनिंग्स रख सकता है,
और एक वर्ड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग रख सकता है, या एक वर्ड जो है वो मेटाफोरिकली दूसरी के वर्ड्स के साथ यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें लेक्सिकल एम्बिगुइटी भी अकर कर सकते हैं। वर्ड्स और सेंटेंस इज़ एम्बिगुअस इफ़ इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। ऐसे लफ्ज़ों को या ऐसे जुमलों को हम एम्बिगुअस कहते हैं कि जो एक से ज़्यादा तरह से इंटरप्रेट किए जा सकें या परसीव किए जा सकें। Ambiguity can be caused by factors such as homonymy, polysemy, lack of sufficient context, etc. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आई विल मीट यू एट द बैंक। अब अगर मैं ये कहती हूँ किसी को आई विल मीट यू एट द बैंक, तो इस बैंक के देयर कैन बी डिफरेंट मीनिंग। बैंक एक दरिया का किनारा भी हो सकता है, उसको भी हम बैंक कहते हैं। बैंक पैसे निकलवाने जा रही हूँ, उसको भी बैंक कह सकते हैं। आपने कोई सैंपल देना है, आपने ब्लड लेना है, ब्लड देना है, तो आप ब्लड बैंक भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये इसका मतलब समझ में आ सकता है। अब मैं जिससे बात कर रही हूँ उसको मैं जो कह रही हूँ उसके साथ इससे पहले क्या बात हो रही होती है। अगर मैंने इससे पहले उससे ये कमिट किया है कि मैंने उसको कोई पैसे देने हैं या मैंने कोई अकाउंट ओपन करवाना है, मुझे कोई रेफरेंस चाहिए, तो उसका लाजमी मतलब ये होगा कि मैं उसको उस बैंक पे मिलूँगी तब। और अगर मेरे से उसकी बात हुई है कि मैंने किसी फ़िशरमैन के पास जाना है या हमने मछली खाने जाना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो रिवर बैंक की बात हो रही है। सिमिलरली इफ़ समवन नीड्स द ब्लड, तो उसको मैं अगर कहती हूँ किसी हॉस्पिटल में खड़े हो कहती हूँ कि मैं आपको बैंक पे मिलती हूँ, दैट मीन्स कि ब्लड बैंक की बात हो रही है। तो समटाइम्स कॉन्टेक्स्ट जो है वो लेक्सिकल एम्बिगुइटी को कम कर सकता है, बट अकेला सेंटेंस जो है वो किसी भी लिसनर के लिए एम्बिगुअस हो सकता है। फिर द टैंक वाज फुल। अब टैंक की जब बात करते हैं तो टैंक कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। टैंक जो है वो आपका आर्मी टैंक हो सकता है, टैंक वाटर टैंक हो सकता है। तो किसकी बात हो रही है ये इस सेंटेंस में एम्बिगुअस है। फिर आ जाते हैं सिमेंटिक रोल्स। सिमेंटिक रोल्स जब हमने मीनिंग की बात की है तो जुमलों में, फ्रेजेस में या वर्ड्स में देयर आर डिफरेंट रोल्स जो कि आपके मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। या मीनिंग में जब हम कोई जुमला, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जुमला बोलते हैं तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट सेंटेंसेस विच आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। ठीक है, अब अगर एक जुमला बोला है तो मीनिंग के हिसाब से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं उसके सिमेंटिक्स में। इसको हम कहते हैं सिमेंटिक रोल्स। ठीक है, सिमेंटिक रोल क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। अब सिमेंटिक रोल है फर्स्ट कि एजेंट। एजेंट क्या होता है? द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन। किसी भी सेंटेंस में एजेंट कौन होगा? वो होगा जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को। इसकी एग्जांपल देखें तो है अली वाज रनिंग। अब इस सेंटेंस में एजेंट कौन है? अली। हाईलाइट किया मैंने आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एजेंट अली वाज रनिंग में एजेंट कौन है? अली है। फरहान किक्ड द बॉल में एजेंट कौन है? फरहान है। ठीक है, बॉय थ्रू द बॉल टू द बास्केट में एजेंट कौन है? बॉय एजेंट है। तो बेसिकली एजेंट वो है जो परफॉर्म कर रहा है किसी भी एक्शन को किसी सेंटेंस में। फिर आ जाता है थीम। द वन दैट अंडर गोज एन एक्शन। थीम आपका वो है जो अंडर गोज हो रहा है किसी भी एक्शन में। तो फरहान किक्ड द बॉल में किक किसे लगी है? बॉल को। द बॉल जो है वो थीम होगा। फिर आ जाती है लोकेशन। लोकेशन क्या है? द प्लेस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। वो जगह जहाँ पे एक्शन हो रहा है वो कहलाता है लोकेशन। दे फिल्ड द पूल विद वाटर। तो जो द पूल जो है वो लोकेशन है। वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो जो इन द ग्राउंड है वो आपकी लोकेशन है। ठीक है, शी इज़ कुकिंग इन द किचन। तो इन द जो किचन है दैट इज़ द लोकेशन जहाँ कोई भी एक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। फिर है गोल। द प्लेस टू विच एन एक्शन इज़ डायरेक्टेड। गोल क्या है? बेसिकली कि जो भी एक्शन उस सेंटेंस में हो रहा है उसका गोल क्या है।
बॉय थ्रू द बॉल टू द बास्केट, तो टू द बास्केट इज़ बेसिकली द गोल. आई एम गोइंग टू द कराची, तो टू द कराची इज़ बेसिकली द गोल. फिर बात करते हैं सोर्स की. द प्लेस फ्रॉम विच एन एक्शन ओरिजिनेट. सोर्स वो होता है कि वो प्लेस या वो चीज़ जहाँ से एक्शन ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम कहते हैं सोर्स. आई रिसीव द बुक्स फ्रॉम मैरी, तो मैरी से रिसीव की गई हैं बुक. इस सेंटेंस में फ्रॉम मैरी इज़ बेसिकली द सोर्स. फिर आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट. द मीन्स बाय विच एन एक्शन इज़ परफॉर्म. वो टूल या वो इंस्ट्रूमेंट या वो ज़रिया जिसके ज़रिए किया जा रहा है वो कहलाता है, वो रोल प्ले करता है सिमेंटिक्स में एज एन इंस्ट्रूमेंट. जैसे मॉम चॉप द टोमेटो विद अ नाइफ, तो विद अ नाइफ इज़ बेसिकली प्लेइंग द एक्शन. एंड एक्शन जो है वो नाइफ़ के थ्रू प्ले किया जा रहा है. वर्ब इसमें क्या है, चॉपिंग. चॉप कर रही है वो टमाटर को, किससे कर रही है, इंस्ट्रूमेंट उसका क्या है, विद द नाइफ. फिर है एक्सपीरियंस. वन हु परसीव समथिंग. एक्सपीरियंस जो भी किसी जुमले में कुछ परसीव कर रहा है, कुछ रिसीव कर रहा है, कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सपीरियंसर. ठीक है. अब अनाया फेल्ट कोल्ड में एक्सपीरियंसर बेसिकली कौन है, अनाया है. शी हैड टूथेक. अगर टूथेक है किसी को या किसी को बैकेक है तो बेसिकली जिसको बैकेक है वो उसका एक्सपीरियंसर होता है. पॉजिटिव क्या है, अ नेचुरल फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज. अब पॉजिटिव वो नेचुरल फोर्स है जिसकी वजह से वो चेंज आई है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक जुमला है, द विंड ब्लोज डस्ट टू द रूम, के हवा जो है वो लेकर आई है डस्ट को, तो बेसिकली द विंड इज़ द पॉजिटिव हेयर इन दिस सेंटेंस. फिर है पोजेसर. पोजेसर क्या होता है, विच कंटेन समथिंग, वन हु हैज़ समथिंग. तो पोजेसर, शी ब्रश्ड मम्मीज़ हेयर, तो मम्मीज़ हेयर, डैडीज़ कार, दिस इज़ प्लेइंग द रोल एज पोजेसर. तो ये होते हैं हमारे सिमेंटिक रोल्स. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिमेंटिक्स. अब एक्सरसाइज या आपकी होमवर्क ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन सिमेंटिक रोल्स डिस्प्लेड इन द सेंटेंसेस बिलो, देन पुट देम इन द टेबल विद द अप्रोप्रिएट हेडिंग बिलो द सेंटेंसेस. ठीक है. अब मैंने यहाँ पर 10 सेंटेंसेस लिखे हैं. टोनी पुश द कार टू द वॉल, जॉनी अनॉयड मैरी, स्टीव लव्स मेलिसा, पीटर टोल्ड एंड द स्टोरी, Jack sees the fish, Mark drove towards Warsaw, the key opened the door, Helen was freed from the prison, and John fell off the chair, and Josh stirred the soup with a wooden spoon. इन सब में आपने हर सेंटेंस में से कम से कम 3 सिमेंटिक रोज या 2, मिनिमम 2 कर लें. हर सेंटेंस में से 2 सिमेंटिक रोज़ को आपने अंडरलाइन करके और एक्सप्लेन करना है कि वन में क्या. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है टोनी पुश द कार टू द वॉल, तो अब आपने बताना है कि टोनी इसमें एजेंट है, द कार जो है वो एक्सपीरियंसर है या थीम है, और टू द वॉल जो है वो आपका टू द वॉल जो है वो आपका गोल है. ठीक है. तो इस तरह से आपने इन 10 सेंटेंसेस के सिमेंटिक रोल्स को एक्सप्लेन करना है. ये आपके पेपर्स में इस तरह से आ भी सकता है कि इस सेंटेंस में जो थीम है वो क्या है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस सेंटेंस में, फॉलोइंग सेंटेंस में एजेंट कौन है, या फॉलोइंग सेंटेंस में आपकी लोकेशन क्या है. तो ये सिमेंटिक रोल्स आप इस तरह से अगर ये 10 सेंटेंस कर लेंगे तो आपको एक अच्छी खासी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कि आप इसको एग्ज़ाम में कर सकें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिमेंटिक्स एंड द रूल्स ऑफ सिमेंटिक्स. नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका प्रैग्मेटिक्स है, तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. टिल देन टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़.